नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का IRI वाला यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी रैंक हो सकती है ICAR JRF एग्रोनॉमी 2024 में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने ऑल ओवर इंडिया से रेस्पॉन्स कलेक्ट किए थे JRF एग्रोनॉमी के मार्क्स को लेके और होप सो हमारे पास 200 प्लस रेस्पॉन्स आए थे। बट कुछ असामाजिक तत्व तो हर जगह पाए जाते हैं और हमारे पास भी कुछ ऐसे रेस्पॉन्स आए जो बिल्कुल ही जो मार्क्स आ रहे थे उसके रेंज से बाहर थे। तो उनको हमने पर्सनली कॉल किया, कुछ का रेस्पॉन्स नहीं आया कॉल करने पे और कुछ ने आंसर नहीं दिया। तो इसका मतलब था कि वो हमारे जो हम बात कर रहे थे कि अनहोनेस्टी से कुछ लोग फील कर देते हैं, वो लोग थे। उन सबको हमने एलिमिनेट किया और उसके बाद हमारे पास 170 से 180 कैंडिडेट्स थे, उनकी हमने रैंक तैयार की है। तो इस बार जैसा कि पहले ही बता रहे थे कि पेपर थोड़ा बहुत हार्ड, मीडियम टू हार्ड था, बट इवन अब जब रैंक आई, जब हमारी आंसर की आई है तो वो श्योर हो गया है कि इस बार पेपर हार्ड था। बिकॉज ओनली वन स्टूडेंट हमारे पास ऐसा है जो 300 प्लस मार्क्स सिक्योर कर पाया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि लेवल क्या था पेपर का। और जो हम ये रैंक हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मैं आप सभी को मैं पहले ही बता दूं कि ये हमारे पास जो रेस्पॉन्स रिसीव हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे हम इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि जो हमारी रैंक है और जो ICAR की रैंक आएगी वो सिमिलर होगी या उसमें कितना डिफरेंस होगा। बट ऑलमोस्ट आज तक ऐसा ही हुआ है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं वो ऐसे रेस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन टॉप रैंकर है और टॉप 10 रैंक्स में आने के लिए कितने मार्क्स वाला टॉप 10 रैंक में आ गया, कितने मार्क्स वाला टॉप 50 में आ गया, किस मार्क्स लेवल तक हमें ICAR PGS फेलोशिप मिल पाएगी और किस मार्क्स तक, कितने मार्क्स तक हमें कॉलेज अलॉट हो पाएगी। तो नीचे आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम ओनली JRF एग्रोनॉमी के जो भी एस्पायरेंट्स थे उनका ही डिस्कस करेंगे। SRF एग्रोनॉमी के लिए हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। ओके, तो जो हमारा जो फर्स्ट रैंकर है, जो हमारे पास रेस्पॉन्स आया था, हमारे रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग 315 मार्क्स आ रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट रैंकर है, ओनली एक स्टूडेंट है जिसने 300 प्लस क्रॉस किया है अकॉर्डिंग टू आवर रेस्पॉन्स। जो सेकंड रैंकर है और OBC में जो फर्स्ट रैंकर है उसके मार्क्स आ रहे हैं 291, जिसके 291 मार्क्स है। और हमने पहले भी बताया था कि जो नाम है और जो यूनिवर्सिटी है वो हमने बिल्कुल भी पब्लिक नहीं किया है। आप रिलेट कर सकते हैं, आपने अपने मार्क्स यहाँ पे फिल किए हैं। तो 291 जिसके भी मार्क्स है आप एश्योर हो जाइए कि आपकी सेकंड रैंक आ रही है। उसके बाद जिसके भी 280 मार्क्स है उसकी थर्ड रैंक आ रही है। फोर्थ रैंकर की 275 जिसके मार्क्स है उसकी फोर्थ रैंक आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास ऐसे बहुत रेस्पॉन्स आए हैं जिसमें सिमिलर मार्क्स है। अभी तो सिमिलर है, बट अभी कुछ आपने कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज भी किया होगा। तो फाइनल जब हमारी आंसर की आएगी तब तक जो मार्क्स में कुछ वेरिएशन आ जाएगा। और अगर फिर भी वेरिएशन नहीं आता है तो जो सेकंड जो क्राइटेरिया होता है वो होता है नंबर ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन। जिसके ज्यादा नेगेटिव होंगे उसकी कम रैंक होगी और जिसके नेगेटिव कम होंगे वो टॉप रैंक में आएगा। इस प्रकार से जो कुछ क्राइटेरिया जो होता है NTA का वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ रैंकर है और फोर्थ रैंकर है दोनों के 75 मार्क्स है। सिक्स, सेवंथ और एट्थ तीनों रैंकर के 270 मार्क्स आ रहे हैं। और इसी प्रकार से जो OBC की जो हमने कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पे फिल किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे मींस OBC में सेकंड रैंक है जिसके 270 मार्क्स है। ओके, और जिसके 291 मार्क्स है उसकी OBC में फर्स्ट रैंक है। इसी प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं हमने कंप्लीट जो भी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग रैंक लिस्ट तैयार की है। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें मार्क्स लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में जिसकी जनरल में रैंक कौन सी आ रही है वो इसको डिफाइन कर रही है, और थर्ड जो हमारा कॉलम है उसके अंदर आपकी कैटेगरी कौन सी है उसको आप देख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से आप वीडियो को पॉज करके आप अपने जितने भी आपके नंबर थे वहां पे आप अपने रैंक को देख सकते हैं। और इसके अलावा भी जो ये PDF है वो भी हमारे ऑफिशियल जो WhatsApp ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगी और उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे थे और आप कौन से रैंक में स्टैंड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक भी रेस्पॉन्स फिल नहीं किया होगा बट ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो एश्योर कर सकते हैं कि जैसे आपके जो भी मार्क्स है आप अपने कमेंट बॉक्स में उन मार्क्स को मेंशन कर दीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स है जो आपसे डाउन है वो भी अपने रैंक को और कितना वेरिएशन आता है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ओके, या फिर आप ये जज कर सकते हैं कि आपके अगर 220 से 225 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं मीन्स आपकी रैंक कहीं ना कहीं 40 के आसपास होगी। 40 नहीं तो आप मान लीजिए 10 प्लस माइनस हम कर सकते हैं, इतना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो देखने को हमें मिल सकता है। तो जो भी आपकी रैंक आ रही है आप प्लस माइनस 10 कर लीजिए। इस बार
जो मार्क्स है वो बहुत ही कम है एस्पायरेंट्स के। ये रीजन इसका ये है कि जो इस बार पेपर था वो उसमें क्वेश्चंस इस प्रकार के ज्यादा पूछे गए थे जो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो बुकिश नॉलेज जिसको होता है, जिसने डायरेक्टली कोई भी बुक पढ़ी होगी और उसमें से उठाकर ज्यादातर क्वेश्चन आए थे। इस बार का पेपर मैंने भी देखा था, जिस प्रकार का जीआरएफ एग्रोनॉमी का पेपर आना चाहिए था उस प्रकार का बिल्कुल भी पेपर नहीं था। बिकॉज एक ही स्टूडेंट 1 साल 2 साल तैयारी करता है और उसके बाद में एक आप ऐसा पेपर डाल देते हैं जिसके अंदर केवल आपने एक बुक उठाई और उसकी एक लाइन डाल दी। अब लाइन टू लाइन तो कोई स्टूडेंट याद नहीं करेगा ना। स्टूडेंट क्या कर सकता है, मैक्सिमम ये कर सकता है कि जो अपने एग्रोनॉमी के जितने भी कंसेप्ट है उनको अपने क्लियर कर सकता है। उसके अलावा क्या कर सकता है, जो भी एग्रोनॉमी के अंदर हम जो बुक्स होती है नॉर्मल बुक्स जो भी हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे रेडी एंड रेडी हो गई हमारी, एसआर रेडी हो गई, उसके अलावा और अदर बुक्स है जैसे वीड मैनेजमेंट के लिए टीके दास की बुक हो गई, और जैसे कि क्रॉप्स के लिए हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की दोनों वॉल्यूम है वो बुक हो गई। तो अगर उन बुक्स के बाहर भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ भी अनफेयरनेस है। वो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन करे कि कम से कम स्टूडेंट मैक्सिमम 60+ क्वेश्चन तो 50+ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, 60+ नहीं 50+ क्वेश्चन जिसको हर स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाए, जिससे कि उसको भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। पर इस बार बिल्कुल भी ऐसा पेपर नहीं था। आप देख सकते हैं कि जो 100 जो रैंक है वो ही 176 मार्क्स में आ रही है अकॉर्डिंग टू आवर रेस्पॉन्स। आप +-10 कर सकते हैं, 20 मार्क्स कर सकते हैं, फिर भी अगर 200 मार्क्स तक भी अगर 100 रैंक आ रही है तो यह ऐसा एग्रोनॉमी में पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतने कम मार्क्स पे इतनी अच्छी रैंक आ रही है। और आप अपनी जो भी कैटेगरी वाइज रैंक है वो आप इसको अपने वीडियो को यहीं पे आप स्टॉप करके अपनी मैच कर सकते हैं कि मेरे से ऊपर जो कैटेगरी के अंदर है वो कितने स्टूडेंट है। उससे आप ये भी जज कर पाएंगे कि क्या आपकी फेलोशिप लगेगी या फिर नहीं लगेगी, या आपको एनटीएस जो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप हमारी होती है वो आपको मिलेगी। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जो डाटा है वो आपके सामने है, जो मार्क्स है वो भी आपके सामने है। हम हमारे पास ऑल एंड अराउंड शायद 168 जो रेस्पॉन्स थे वो हमने कलेक्ट किए थे। फाइनली ज़्यादा रेस्पॉन्स थे पर कुछ रेस्पॉन्स को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो इससे आप मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 100 मार्क्स है उसकी भी 160 रैंक आ रही है। बट अभी देखो, हो सकता है कि हम ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स तक रीच नहीं कर पाए हो, तो अभी भी आप इसके अंदर जो रेस्पॉन्स फिल करने का ऑप्शन है वो गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप अभी भी फिल कर सकते हैं। इसकी जो भी अपडेटेड जो लिस्ट होगी वो आपको हम ग्रुप के थ्रू अभी भी आने वाले टाइम में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको आप एश्योर हो सके कि हाँ मेरे को कौन सा कैंपस मिलेगा, या फिर मेरे को अब आगे क्या करना है, क्या मेरे को दोबारा से प्रिपरेशन करनी है या फिर मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब की अब तैयारी करनी है, मेरे को मास्टर्स नहीं करनी है। आप अपना डिसीजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ले पाए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कमेंट बॉक्स में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा जो भी सेक्शन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स, वहाँ पे पिन कर दिया जाएगा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो रिसेंट 3 इयर्स में क्या कट ऑफ रही थी जो हमारी आईसीआर पीजीएस है उसके लिए और जो एनटीएस है उसके लिए। ओके, तो 2021 में हम बात कर रहे थे, 2021 में 270 टू 275 जो कट ऑफ ओनली फॉर पीजीएस, इससे जो ऊपर नंबर थे उसी को पीजीएस जो स्कॉलरशिप है वो मिली थी दोस्तों। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि 270 से 275 में तो टॉप 10 रैंकर्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बिग डिफरेंस मार्क्स में देखने को मिल रहा है इस बार। और जो एनटीएस जो फेलोशिप या फिर हम बोल सकते हैं सीट अलॉटमेंट जो एग्रोनॉमी में लास्ट मार्क्स पे हुआ था वो 2021 में 215 मार्क्स और से लेकर 220 मार्क्स तक देखने को मिला था। 2021 में सिनेरियो यही रहा, 265 से 268 मार्क्स के बीच में पीजीएस फेलोशिप मिली थी और 225 से 230 मार्क्स के अंदर आपको एनटीएस फेलोशिप मिल गई थी जो 2022 में जिन्होंने एग्जाम दिया था जीआरएफ का। उसके बाद में तो रिसेंटली 2023 का हुआ था, उसमें भी कुछ मार्क्स में गिरावट देखने को मिली थी कंपेरेटिवली लास्ट ईयर्स में। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मार्क्स कम होते जा रहे हैं और कम मार्क्स पे भी अच्छी रैंक आ रही है। तो ये डिपेंड करता है ईयर टू ईयर। ओके, हम बात करते हैं 2024 की, क्या इस बार कितने मार्क्स पे आपको आईसीआर पीजीएस फेलोशिप अवार्ड हो सकती है और कितने मार्क्स पे आपको एनटीएस फेलोशिप अवार्ड होगी और कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपके मार्क्स 200 से 210 के अराउंड है या फिर +-10 कर लीजिए आप, 190 से आप इस रेंज को ले सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 190 से लेके और 210 तक अगर आपके मार्क्स वेरी कर रहे हैं, मीन्स आपको इस बार पीजीएस फेलोशिप 100% इस मार्क्स के रेंज में आपको अलॉट हो जाएगी।
इसके अलावा एनटीएस की हम बात करते हैं तो एनटीएस में आपके अगर 160 से 175 मार्क्स भी दोस्तों आपके आ रहे हैं तो आपको इस बार कॉलेज अलॉट होने के मैक्सिमम चांसेस है। वो कोई सी भी आपको यूनिवर्सिटी जो आप फिल करेंगे चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज बाद में मिलेगी, वो भी हम कंप्लीट उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि आप किस प्रकार से आपकी क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में आप कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं अपनी मास्टर्स करने के लिए। अगर आपको रिसर्च करना है बहुत अच्छे से तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। अगर आपको हायर एजुकेशन में ना जाकर, रिसर्च फील्ड में ना जाकर आपको अपनी एमएससी के साथ कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने पर आपको क्या फीस लगेगी, वो सब हम जल्दी ही इस पे भी वीडियो लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे दोस्तों। तो आप एश्योर हो जाइए अगर आपके मार्क्स 200 से 210 या फिर 190 प्लस माइनस 10 भी है तो आपको इस बार पीजीएस फेलोशिप अवार्ड होगी और आपको एनटीएस फेलोशिप और आपको जो कॉलेज में अलॉटमेंट है, आपको कॉलेज अलॉट हो सकती है दोस्तों अगर आपके मार्क्स 160 से के अराउंड है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये डाटा है हमारे पास 2022-23 सेशन का। उसके अंदर हमारी जो एग्रोनॉमी में जो कंप्लीट जो सीट्स थी, टोटल जो हमारी सीट्स है वो 229 थी। 229 हमारी सीट्स थी, टोटल सीट्स थी 229। ये डाटा हमारा 2022-23 सेशन के लिए है दोस्तों। 23-24 का जो है वो आईसीआर ने अनाउंस नहीं किया था तो उसका हमारे पास है नहीं। और उसमें से कंप्लीट जो स्कॉलरशिप हमारी सीट्स थी वो थी 96 सीट्स। और आप देख सकते हैं कि अगर 96 सीट्स थी उसमें से 75 तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूपीएस कैटेगरी की थी। उसके अलावा 14 जो सीट्स थी हमारी वो थी एससी कैटेगरी की और 7 सीट्स थी हमारी एसटी कैटेगरी की और 5 सीट्स थी हमारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। तो आप मार्क्स से भी अपना आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी कैटेगरी के अंदर कौन सी रैंक आ रही है। कैटेगरी में अगर आपकी टॉप 15 में अगर रैंक आ रही है, टॉप 14 में रैंक आ रही है आपकी एससी कैटेगरी में, मींस यू आर एलिजिबल फॉर द आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक है एसटी कैटेगरी में विद इन 7 आपकी रैंक आ रही है, मींस यू आर एलिजिबल फॉर द आईसीआर पीजीएस स्कॉलरशिप। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूपीएस के अंदर आपकी अगर अंडर 75 अगर आपकी रैंक आ रही है, मींस यू आर एलिजिबल फॉर द आईसीआर पीजीएस स्कॉलरशिप। तो आप जो मार्क्स आपके दे रखे हैं, जो रैंक आप ऊपर देखें उसी के अकॉर्डिंग आप अपने वहां से मार्क्स और रैंक को आप देख सकते हैं। अगर आप अंडर 75 है, अगर जनरल और ओबीसी का अगर कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस और यूपीएस का कैंडिडेट अगर 75 अगर आपकी रैंक है, मींस आपको फेलोशिप 101% आपको अलॉट होगी। आपको पता होगा 12,640 रुपीज आपकी आईसीआर पीजीएस स्कॉलरशिप है जो आपको पर मंथ मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा आईसीआर सिस्टम इतना, हम उसको बोल सकते हैं इतना खराब है कि वो फेलोशिप एक एक साल तक नहीं आती है। स्टूडेंट स्ट्रगल करता है एक एक साल तक। हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री को हमें फूड सिक्योर बनाना है 2050 तक। हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको फीड करना है, और वहीं पे हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो फ्यूचर है, जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट है, जो 2050 में जो साइंटिस्ट बनेंगे उनको टाइम पे फेलोशिप भी नहीं दिया जा रही है। अगर उनको टाइम पे फेलोशिप नहीं मिलेगी तो वो किस प्रकार से अपने एजुकेशन को, अपनी रिसर्च को मेंटेन कर पाएंगे। खैर दोस्तों छोड़ो, वो अलग बात है, वो कभी हम किसी और दिन बात करेंगे कि क्या लेग करता है हमारे आईसीआर सिस्टम में जिसकी वजह से कि हम रिसर्च टू द पॉइंट, हम जितना रिसर्च हम चाहते हैं उतना रिसर्च आज हमारे कंट्री में नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों होप सो आपको इससे एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा और आप अपना जो आपका जो भी गोल है, अब आगे आपकी फ्यूचर में आपको क्या प्लान है, आपका अपना प्लान को आप डिसाइड कर पाएंगे। अगर आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं आपको ये वीडियो देखने के बाद, या आप अपनी रैंक अगर आपकी आपको लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा दोस्तों, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा और जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं कि आईआरआई स्कॉलर्स ने इस बार फर्स्ट टाइम जेआरएफ और एसआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं और एएसआरबी नेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैच स्टार्ट किया है हमने। जो हमारा फसल बैच है वो जेआरएफ एग्रोनॉमी के लिए है, उसके साथ ही अंकुर बैच है वो हमारा फाउंडेशन बैच है। जो अभी बीएससी थर्ड ईयर में है वो हमारे अंकुर बैच के साथ कनेक्ट होकर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। प्रयास बैच एसआरएफ के लिए है और एएसआरबी नेट के लिए भी हमारे पास हमने बैच स्टार्ट कर दिया है दोस्तों।
उसके अंदर आपको कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। उसके अलावा कंप्लीट सिलेबस आपको कवरेज कराया जाएगा। उसके अलावा जो इस प्रकार से जो इस बार जब भी पेपर आ रहे हैं, हम हर पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। इस बार के भी पेपर का मैंने एनालिसिस किया, बट इस बार का जब पेपर का एनालिसिस किया तो ये देखा कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, मतलब बुक्स में से उठाकर डायरेक्ट एग्जामिनर ने डाल दिया। अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। एक सीरियसली जो प्रिपरेशन करता है वो स्टूडेंट भी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। ओके, खैर छोड़ो, बट फिर भी जो तैयारी करेगा वो हमेशा फिर भी टॉप पे रहेगा। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके अलावा जो नोट्स हमने प्रिपेयर किए थे हमारी जीआरएफ की तैयारी के दौरान वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया जाएगा। उसके अलावा टॉपिक वाइज आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। क्लासेस हमारी ऑलरेडी 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको एनरोल करना है या फिर और भी कुछ जानकारी आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आज आप हमारे जो ट्यूटर्स हैं उनको भी आप जान सकते हैं। मैं रोहितास दूधवाल। मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरी 2021 में ऑल इंडिया रैंक 8 थी जीआरएफ के अंदर, और ओबीसी के अंदर 3rd रैंक थी उस टाइम पे। और आफ्टर दैट एसआरएफ में 2023 में रिसेंटली लास्ट ईयर ही मेरे एसआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 3rd थी। और उसके अलावा भी राजस्थान प्री पीएचडी में भी मेरी 1st रैंक थी। और दीज आर द अचीवमेंट्स। बट अचीवमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि हमारी रैंक थी तो हमारे में कुछ ऐसी स्किल थी कि हमने वो अचीव किया, और हम चाहते हैं कि जो हमारे अंदर स्किल्स थी वो हम हमारे जूनियर्स के साथ शेयर करें। हम उन जूनियर्स के साथ शेयर करें जो इनकेपेबल है, जो कंटेंट को डायरेक्टली, जो बुक्स है हम बता देते हैं कि 15 बुक्स है हमारी एग्रोनॉमी की, उससे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ओनली ये कोर्स है। हम इसका आपके साथ शेयर करें, इट डजेंट मीन दैट कि हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं। हम जस्ट शेयर करना चाहते हैं कि हाँ, आईआरआई स्कॉलर्स आपके लिए कोर्स रन कर रहे हैं, ताकि आप ऐसे लोगों के साथ जीआरएफ की प्रिपरेशन के लिए ना जुड़ जाए जो कि जिन्होंने अभी तक अपनी जीआरएफ भी नहीं लगाई, उसके बावजूद भी उन्होंने एज ए बिजनेस वो कोचिंग चला रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ना जुड़े, इसलिए हम सिर्फ आपके साथ जानकारी शेयर करें। इसके अलावा भी अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं, आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, उसके लिए भी हम 24/7 आपके लिए रेडी है। जो दिए गए नंबर है आप हमारे साथ उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको पढ़ना है, आपको रेडी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, लास्ट टाइम में आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ए टू जेड आप बिना कोर्स लिए भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा होता नहीं है, मोस्टली होता है कि जो एग्रोनॉमी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्रोनॉमी वाले ही तैयारी कराते हैं, जो कोर्सेज चला रहे हैं उसमें सॉइल साइंस भी वही कवर कराते हैं। बट हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है। हमारे कोर्स में जो सॉइल साइंस स्पेशलिस्ट है सुधीर सर, वो आपको सॉइल साइंस कवर कराएंगे। उनकी भी अनफॉर्चुनेटली 1st रैंक थी, मेरी और उनके साथ में ही राजस्थान प्री पीएचडी में 1st रैंक आई थी, और उनकी एसआरएफ में भी ऑल इंडिया रैंक 7 थी। उसके अलावा भी उनका एसआरबी नेट भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, और उन्होंने रिसेंटली 200+ एसआरएफ के स्टूडेंट्स को भी गाइड किया है। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वी हैव द फैकल्टी विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार अगर कोचिंग में अगर मैंने जीआरएफ के स्टूडेंट्स को मैं पहली बार डायरेक्टली गाइड कर रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि हमने उससे पहले स्टूडेंट्स को टीच नहीं किया। उससे पहले भी हमने फ्री में जो हमारे जहाँ से हमारी ग्रेजुएशन हुई है वहाँ के स्टूडेंट्स को हमने गाइड किया है, उनको पढ़ाया भी है। होप सो आपको सिर्फ बताने का इतना सा मतलब था कि अगर आप दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ओके, तो अभी मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हमारा 50% ऑफ चल रहा है, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो पहले हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको हम कुछ ऑफ दें। तो उनके लिए जो कोर्स है वो ओनली 5000 रुपीज़ में अभी अवेलेबल है। हमारी जो फीस है वो 10,000 रुपीज़ हो जाएगी दोस्तों, जैसे ही हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट कंप्लीट होंगे, और कुछ ही सीट हमारी रिमेनिंग है। तो अगर आप एनरोल हमारे साथ करना चाहते हैं, हमारे साथ सीखना चाहते हैं एग्रोनॉमी को, बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, आप भी जीआरएफ के साथ अपनी एमएससी को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी पीएचडी में आप एसआरएफ के थ्रू अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। होप सो आपके ये जानकारी आपके काम में आएगी कि क्या इस बार रैंक हो सकती है और रिसेंट पास्ट ईयर्स में क्या कट ऑफ थी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और लगे रहिए। जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो भी हताश ना होए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सब कुछ है। आगे भी आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी आएगी। फेलियर सिर्फ आपको इस चीज़ के लिए तैयार करता है
कि आप आने वाले टाइम में, डिफिकल्ट टाइम में किस प्रकार से आप फाइट कर पाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम है दोस्तों, लाइफ में अभी तो ऐसा टाइम आएगा, उस टाइम पे आपको बड़े बड़े डिसीजंस ऐसे लेने होंगे, आप बड़े बड़े डिसीजंस के अंदर आप फेल हो जाएंगे। तो ये जो छोटी मोटी चीज आपके साथ अभी आज घटित हो रही है कि मैंने बहुत तैयारी की थी लेकिन मेरे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो फेल हो गया, कोई बात नहीं, फिर से उठिए, फिर से तैयारी कीजिए और आप फिर से चमकेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, दीजिए इस वीडियो को विराम। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।